हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एक ऐसा वीडियो जो कवर करेगा सारा नॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा के लिए। तो भारतीय स्टूडेंट्स सारे जानना चाहते हैं कि कनाडा में अलग अलग चीज़ें कैसी होती है, कैसे होता है सारा कुछ। तो आज हम वही देखेंगे। मैं भी यूट्यूब पे देख रहा था, ऐसा कोई भी वीडियो मेरे को नहीं मिला। मैं जब इंडिया में भी था और अभी भी मेरे को नहीं मिला जो कनाडा के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है वो सारा कवर कर सके। तो आज मैं एक वीडियो में ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको कनाडा के आने से पहले पता होनी चाहिए। तो वीडियो में सारा कुछ कवर हो जाएगा, सारा नॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इंडिया में लोग बैठे हैं, जो कनाडा आना चाहते हैं, टिकट करवा ली है या तो IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या तो IELTS दे दी हो, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या तो रिज़ल्ट भी आ गया है लेकिन एप्लीकेशन भरी है कॉलेज में तो ऑफ़र लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन सभी के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर होता है और वो है हमारा पहला पॉइंट जो कि है जॉब। तो सबसे मेन बात जॉब रिलेटेड है कनाडा में, वो ये है कि अगर आप स्टूडेंट बन के आ रहे हो, इधर स्टूडेंट हो आप, तो आप वाइल द स्टडी आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते लीगली। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि अगर आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम करें और ऊपर पता चला, गवर्नमेंट को पता चला, तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको इंडिया भी भेज दे सकते हैं, ऐसा हुआ भी है यहाँ पे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम ना करें। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि हमें आते ही जॉब मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कब मिलेगी, 1 वीक के बाद मिलेगी, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कब मिलेगी। तो वो डिपेंड करता है आप किस प्रोविंस में जाते हो और किस सिटी में जाते हो। तो मैं जहाँ रहता हूँ GTA एरिया है, GTA एरिया में आता है ब्रैम्पटन सिटी। ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंडर जो भी सिटीज़ आते हैं टोरंटो के सिटी के आसपास, वहाँ जॉब भरपूर है। तो उधर जॉब आसानी से मिल जाती है लोगों को आते ही। जैसे मेरे को आते ही तुरंत जॉब्स मिल गई थी, तो मैं तो आते ही मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। और एक क्वेश्चन जॉब रिलेटेड स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि हम जॉब ढूंढे कैसे कनाडा में। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें कंपनी की वेबसाइट पे, जैसे वॉलमार्ट की वेबसाइट पे, टीम होटल्स की वेबसाइट पे, स्टारबक्स की वेबसाइट पे, डोमिनोज़ की वेबसाइट पे। आप उधर ऑनलाइन अप्लाई करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। या तो आप ऑफलाइन आप उधर सभी स्टोर पे जाके वॉक इन इंटरव्यू दें या तो रेज्यूमे ड्रॉप करें। वैसे भी आप जॉब का सर्च कर सकते हैं या तो कॉन्टैक्ट्स बनाइए। इधर कॉन्टैक्ट से बड़ा इस कनाडा में कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेफरेंसिंग से ही इधर सब कुछ मिलता है। जैसे मेरे को सारी जॉब्स जो भी इधर से जॉब मिली है मेरे को सारी रेफरेंस से ही मिली है। तो सबसे बड़ा तरीका ये है रेफरेंस। जितना से ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट आप बनाओगे उतनी आपकी जॉब्स रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती जाएगी, जितना आप कॉन्टैक्ट ज़्यादा बनाओगे। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो है फ़ीस, कि आप अगले साल की फ़ीस खुद निकाल पाओगे या नहीं। तो वो भी एक डिपेंड करता है कि आपको आते ही तुरंत कब जॉब मिल जाती है। जैसे अगर आपको आते ही तुरंत जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली आप दूसरे साल की फ़ीस अपने आप से भर ही पाओगे, वो मैं गारंटी लेता हूँ। जैसे मेरे को आते ही तुरंत जॉब मिल गई थी तो मैंने दूसरे साल की फ़ीस मैंने खुद से निकाली है। जैसे 3rd सेम अभी चल रहा है, 4th सेम की फ़ीस भरने का भी आ गया है, तो वो भी मैं खुद से ही भरूँगा, इंडिया से नहीं मंगाऊँगा। एक और तरीका है फ़ीस भरने का कि आपको 2 सेमेस्टर के बाद 4 मंथ्स का गैप मिलता है, वह तब आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, यानी कि 1 वीक के 40 घंटे से भी ज़्यादा, 40 घंटे या 40 घंटे से भी ज़्यादा लगा सकते हो। तो तब आप ज़्यादा कमा के दूसरे साल की फ़ीस भर सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर 2nd सेम ख़त्म होते होते आपकी फ़ीस इकट्ठा नहीं हुई है तो आपको 4 मंथ्स का गैप लेना चाहिए। वरना मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आपको 4 मंथ्स का गैप नहीं लेना चाहिए। वो भी एक पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है लोन लेना वर्थ इट है कि नहीं है कनाडा आने के लिए। तो जी हाँ, लोन लेना एक बिल्कुल सही डिसीज़न है आपका। मैं भी हालांकि लोन लेके आया हूँ। तो लोन आप भर पाते हो कि नहीं भर पाते हो और कितने साल में भर पाओगे, वो भी आपके मन में एक क्वेश्चंस रहता है।
तो मैं तो बात यही कहना चाहूँगा कि 2 साल की स्टडी के बाद आप 1 साल में आराम से लोन भर पाओगे, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपके खर्चों पे और पर्सनल खर्चों पे। आप कितना उड़ाते हो, कितनी पार्टीज़ करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कब तक लोन ख़त्म कर दोगे। तो हाँ, मैं तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोन लेना कनाडा के लिए आने के लिए वर्थ इट है, ज़रूर है। ज़रूर आप आ सकते हैं लोन लेके कनाडा में। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है वो है स्टडी। हर एक स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन तो रहता है कि कनाडा की एजुकेशन सिस्टम कैसी है। तो हाँ, इधर ऐसा है कि आपको डेली कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट सेम के लिए अभी रजिस्टर किया है, तो आप सिलेक्ट करते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको किस दिन रखना है, कौन सा प्रोफेसर आपको लेना है। तो और रजिस्टर करने के बाद कॉलेज स्टार्ट होने के बाद भी आपको कोई यूनिवर्सिटी अलाउ करती है 1-2 वीक तक कि अगर आपको ये प्रोफेसर पसंद नहीं आया तो आप प्रोफेसर चेंज भी कर सकते हो, और टाइमिंग पसंद नहीं आया तो टाइम भी चेंज कर सकते हो। लेकिन वो भी एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे डिपेंड करता है, उनके रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अपने फोर्थ सेम के लिए अभी थोड़े दिन पहले ही रजिस्टर किया है, तो मैंने मंडे पूरा दिन और फ्राइडे पूरा दिन 5 सब्जेक्ट आते हैं मेरे। तो मंडे पूरा दिन जाना है लेक्चर्स के लिए, 3-3 घंटे का एक लेक्चर रहता है। मंडे पूरा दिन जाना है और फ्राइडे को पूरा दिन जाना है लेक्चर्स के लिए, और बाकी पूरा वीक मैं फ्री रख सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, कोई और दूसरा काम है मेरा, वीडियोस बनाना है, वीडियो शूट करना है, व्लॉगिंग करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। तो इधर ऐसा ही है, ऐसा नहीं इंडियन कॉलेजेस की तरह नहीं है ऐसा कि आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे को हर दिन आपको जाना ही है। आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो वाइल रजिस्टरिंग द सेमिस्टर एंड सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी एंड जॉब। तो क्वेश्चंस एक लोगों के मन में ये भी रहता है कि वाइल द स्टडी आप जॉब कर पाते हो या नहीं कर पाते हैं, स्टडी अच्छे से होती है, जॉब अच्छे से होती है, कि टेंशन रहता है, कि थक जाते हो, कि क्या है, कुछ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा, मैंने मंडे एंड फ्राइडे क्लासेस लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन ही क्लासेस होंगे और बाकी सारे दिन मैं फ्री रहूँगा पूरा दिन, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन असाइनमेंट्स होते हैं, क्विज़ेज़ होती है, तो उनकी डेडलाइन भी आपको ध्यान में रख के आपको जॉब शेड्यूल करना पड़ता है। कि जैसे आपने कभी कभी वीक की 20 आवर्स लगानी है, तो 7-7 घंटे की 3 शिफ्ट लगाई है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को। तो कभी कभी कैसा होता है कि वेडनेसडे को आपको क्विज ड्यू हो रही है या तो असाइनमेंट ड्यू हो रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली जॉब शेड्यूल करनी पड़ती है। तो चेंजेस भी करने पड़ते हैं आपके शिफ्ट में, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, मैनेज हो जाता है पूरा जॉब एंड स्टडी स्मूथली, कोई बड़ा टेंशन का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे मन में होता है और सबसे बड़ा पॉइंट है वो है हाउस। घर कैसे ढूंढे, कैसे घर होते हैं, हाउसमेट्स कैसे ढूंढे। तो वो भी एक तरीका है। आप इंडिया में, अगर इंडिया से इधर आ रहे हो, आपके कोई रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो आप कीजिए, या तो फेसबुक मार्केट प्लेस से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है अल्गोमा यूनिवर्सिटी, तो मैं सर्च करूँगा हाउस ऑन रेंट नियर द अल्गोमा यूनिवर्सिटी। आप 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 घंटे का पेरीफेरी लगा सकते हो कि उसके आजू बाजू में 5 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक मेरे को घर चाहिए, तो आप कीजिए या फेसबुक मार्केट प्लेस से ढूंढ सकते हो। उधर से नंबर भी होते हैं, मैसेज भी कर सकते हो। इंडिया से भी आप घर ढूंढ सकते हो। मेरे तो इधर फ्रेंड थे, लेकिन मैंने फिर भी किसी से 1-2 घर ढूंढे थे और मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मैंने उधर व्हाट्सअप कॉलिंग से बात भी की थी, लेकिन कुछ बात नहीं बनी थी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने दूसरे कॉन्टैक्ट बनाए और दूसरे कॉन्टैक्ट की तरह हाँ, मैंने ये घर ढूंढा और अभी उसमें रह रहा हूँ। तो वो डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि अगर कोई फ्रेंड्स रिलेटिव नहीं है आपके, तो आपको इंडिया से ही ढूंढ के आना पड़ेगा। या तो कई की यूनिवर्सिटी ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब आप आते हो, आपको एयरपोर्ट पे पिकअप प्रोवाइड करती है, और थोड़े दिन जब तक आप घर ढूंढ नहीं लेते तब तक के लिए आप यूनिवर्सिटी को हॉस्टल में भी रह सकते हो। कई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी आपको ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई ऐसा प्रोवाइड नहीं करती है, इसलिए मेरे को ऐसे कॉन्टैक्ट बनाने पड़े और कॉन्टैक्ट बनाए के ही मैंने ये घर ढूंढा और अभी वहाँ रह रहा हूँ। नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है ग्रोसरी एंड खाना। तो ग्रोसरी और खाने पे एक मैंने वीडियो बनाया है, हाँ, मंथली एक्सपेंस इन कनाडा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वीडियो गुजराती में डाला है मैंने। पहले मैं वीडियोस गुजराती में डालता था, अब हिंदी में मैंने स्टार्ट किया है। तो ग्रोसरीज एंड खाना, ग्रोसरी आपको ज़्यादातर जो भी आपको चाहिए सारी मिल जाती है, वेज वालों को, नॉन वेज वालों को, सभी को, तो वो आप कोई टेंशन मत लेना। और खाना भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, इधर टिफ़िन सर्विसेज भी अवेलेबल है।
जैसे $150 से लेके $250 तक अवेलेबल है टिफ़िन सर्विसेज। उसमें आपको वीक के 6 या 7 दिन या 5 दिन आपको टिफ़िन मिलेगा। पूरा टिफ़िन एक साथ ही मिल जाता है उसमें। तो लेकिन उतना अच्छा नहीं मिल पाता, आपको ढूँढना पड़ेगा अच्छा। अगर आपको चलता है तो आप टिफ़िन सर्विस भी बता सकते हो, या तो हमारी तरह ग्रोसरी लेके घर पे खाना बना सकते हो, जैसे आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। ग्रोसरी सबसे चीप यहाँ मिलती है फ्रेस्को में, एंड वॉलमार्ट में सबसे चीप मिलती है, एंड कॉस्को में भी चीप मिलती है, फूड बेसिक में भी मिलती है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, आपके घर के पास कौन सा ग्रोसरी स्टोर पड़ता है, तो आप उस हिसाब से ग्रोसरी ले सकते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है, सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मेरी जॉब है 5 मिनट की वॉक पे, तो लेकिन सभी की जॉब ऐसे 5 मिनट की वॉक पे नहीं होती है। तो वैसे ही इधर ट्रांसपोर्टेशन बसेस द्वारा सभी लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि आते ही तुरंत को कोई गाड़ी नहीं लेगा, और टू व्हील लेके तो कोई इधर जाता नहीं है। कम दिखते हैं, बहुत ही कम टू व्हील दिखती है। समर में देखेंगे, अभी तो मैं विंटर में आया हूँ इसलिए मेरे को पता नहीं है। समर में बोलते हैं कि ज़्यादातर गाड़ियाँ लेके निकलते हैं लोग। ट्रांसपोर्टेशन का क्या चक्कर है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आते ही प्रेस्टो कार्ड ले लेना है। आपको कोई भी स्टेशन पे मिलेगा, या तो फिर आप सुपर्स ड्रग मार्ट पे भी ले सकते हो। तो उसमें क्या है, पर ट्रिप $3 लगता है। अगर आप एक बार टैप करोगे तो $3 कटेगा आपका, और 2 घंटे तक आप पूरे सिटी में राइड कर सकते हो, जहाँ भी जाना हो, जहीं भी जाना हो। तो अगर आप प्रेस्टो कार्ड नहीं निकलवाया है तो आपको $4 छुट्टे डालने पड़ेंगे उसमें। वो $4 डालोगे तो आपको एक रिसिप्ट देगा, वो 2 घंटे तक वैलिड होगी। 2 घंटे तक आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं कैसे भी जा सकते हो सिटी में ट्रांसपोर्टेशन से, बसेस के। और मंथली पास भी निकलता है इधर $125 का, कि आप जितना भी घूमो, कहीं भी घूमो पूरे सिटी में, आपके $125 का पास लेके आपको कुछ भी बाद में नहीं कटेगा। तो ज़्यादातर लोग जिसकी शिफ्ट हर रोज़ होती है, और कॉलेज भी प्रेस्टो कार्ड से जाना पड़ता है, यानी कि बस से जाना पड़ता है, वो लोग प्रेस्टो कार्ड बस का पास ही निकलवा लेते हैं $125 का। और नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है वेदर। तो वेदर इधर बहुत ठंड रहती है, आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। एक बार तो -22 -25 तक पहुंच गया था। तो आपको वेल प्रिपेयर होके आना है, माइंड को भी प्रिपेयर करना है, शरीर को भी प्रिपेयर करना है पहले से ही, कि आपको बहुत ठंड झेलनी पड़ेगी इधर। तो वो भी डिपेंड करता है प्रोविंस और सिटी के ऊपर। इधर तो इतनी नहीं पड़ती है, लेकिन ऊपर के जो प्रोविंस है उधर इससे भी ज़्यादा ठंड पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंक सिस्टम। तो बैंक सिस्टम यही है कि जैसे आप GIC भर के तो आते हो $10,300, तो आपको आते ही तुरंत GIC जो आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट करवाने जाना होता है। जैसे स्कोशिया बैंक हो, SBI बैंक हो, जिसमें भी आपने GIC भरी हो, तो उधर जाकर आपको GIC अकाउंट एक्टिवेट करवाना होता है। तो आपका GIC अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, और आपका चेकिंग अकाउंट भी और सेविंग अकाउंट भी ओपन करते हैं, और आपको क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर देते हैं। तो आपका 1 वीक में या 2 वीक में क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है। और जो भी आपको चेक वगैरह आते हैं जॉब के, वो आप डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन जो आपकी होगी बैंक की, उसमें डायरेक्ट घर पे ही 2 मिनट में आप डिपॉजिट कर सकते हो चेक। ऐसा नहीं है हमारे इंडिया की बैंक की तरह कि आपको बैंक में जाना पड़ेगा डिपॉजिट करने के लिए। तो मैं जब से आया हूँ, मैंने ओपन किया है अकाउंट अपना, बैंक अकाउंट। बाद में मैं बैंक में गया नहीं हूँ, मैं 5-6 महीने हो गया आया, सितंबर में आया था, तब से लेकर आज तक मैं वापस बैंक में गया ही नहीं। सारा कुछ मेरा मोबाइल से ही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि 2 साल की स्टडी के बाद आपको फील्ड की जॉब मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। तो दिक्कत तो है कि इंडिया में भी ऐसा नहीं कि कनाडा आ गए तो आपका सब कुछ सेट हो गया है, कि 2 साल पढ़ाई करेंगे, 2 साल के बाद फील्ड की जॉब आराम से मिल जाएगी और अपन जलसा करेंगे। लेकिन आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी, सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जितना नॉलेज इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉन्टेक्ट भी इंपॉर्टेंट है इधर। रेफरेंसिंग से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है इधर। तो फील्ड की जॉब के लिए आपको दो काम करना ज़रूरी है, कि जिस फील्ड की आपको जॉब चाहिए उसका नॉलेज बढ़ाओ, और उस फील्ड में बंदों के कॉन्टेक्ट लो और कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओ अपने। तो पक्का है कि आपको फील्ड जॉब लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है PR। फ्रिक्वेंटली लोग मुझे कमेंट में और इंस्टाग्राम में पूछते रहते हैं कि PR हो जाती है कि नहीं हो जाती है, हम आए तो हमारी PR होगी कि नहीं होगी, कि हमको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि कनाडा में PR होने का एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं PR होने के, लेकिन आपको कोई भी एक रास्ता ले लेना पड़ेगा।
लेकिन मैं ये डैम श्योर आपको बता सकता हूँ कि अगर आप कनाडा में आते हैं और आपको पीआर होना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 90 to 95% लोगों का पीआर इधर हो ही जाता है, लेकिन बैठे रहने से नहीं होगा। आपको जो भी रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कनाडा में पीआर होने के, कोई भी एक रास्ते को तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारे रास्ते ऐसे साइड में रख दिए और हम भी साइड में बैठ गए और हमारा पीआर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे नॉलेज मिला होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरे को इंस्टाग्राम में आप फॉलो नहीं कर रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के रिलेटेड या तो कनाडा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, और या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपका क्वेश्चन का प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।